हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो, क्या पढ़ रहे थे, कौन बताएगा? मुझे जहां तक याद है, नैतिक करके एक बच्चा था, उसको एक ये सवाल सर था। दूरी विस्थापन। नहीं, दूरी विस्थापन तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। चलो, अब बता दिया है तो अब इसकी बात ही कर लेते हैं, रुको। अगर मैं पूछूं दूरी क्या होता है, तो उसको परिभाषा में पूरा सब कुछ चाल सर। बताइए। दूरी के बारे में बताइए। तब दूरी बताइए क्या होती है, कैसी राशि है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जहां से भी पढ़ा उसमें एक गड़बड़ हुई। आपने क्या नहीं बोला? कुल पथ लंबाई क्या नहीं बोला? कुल पथ लंबाई। ये हमेशा रखना, भले किसी बुक में हो ना हो, क्योंकि वरना फिर इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यस सर। देखो, आप लोग किसी भी बुक को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए, ठीक है? अब जिन बच्चों को थोड़ा सा मेरी वाली डेफिनेशन याद है, जो याद नहीं करनी होती, वो बताओ जल्दी से। 5 पॉइंट बताने होते हैं, बताओ। वो 5 पॉइंट बता दो बस। ये सदैव धनात्मक होते हैं। धनात्मक। लेकिन एक बात बताओ, धनात्मक क्या होता है? पहले इसके बारे में तो बताओगे कि ये क्या है, पहले ये बताओ, ये भौतिक राशियां हैं या नहीं है? सदिश राशि। ये सदिश है ये वाली? सर ये अदिश है। अधिक। दूरी अदिश है। हाँ। विस्थापन सदिश है। अच्छा, आप लोगों को याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, रट रहे हो, रटना नहीं है, ठीक है? यस तो सर। सबसे पहले सोचो, कोई भी क्या है, दूरी क्या है, एक राशि है। राशि कैसी है? अदिश राशि है। फिर उसके बाद दूरी होती क्या है, तो इसकी परिभाषा बता दो। कोई भी बताओ परिभाषा। सर रुको, हाँ। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ लंबाई। बिल्कुल सही बात। इसमें जिस भी बच्चे ने पहले परिभाषा बोली थी, बस क्या मिस कर दिया था? कुल कुल पथ पथ। लंबाई, ये बहुत जरूरी है। बाकी आप लोग बता सकते हो कि दो बिंदुओं के मध्य तय की गई समय के साथ की पथ, कुल पथ लंबाई वगैरह। अब विस्थापन में क्या आएगा? दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम पद। वेरी गुड, न्यूनतम। क्यों? क्योंकि सबसे कम से कम होती है, ठीक है? अब इसमें क्या क्या जरूरी होता है? परिमाण। परिमाण इकाई। इकाई। इकाई क्या होती है इसकी? इसकी इकाई क्या है? परिमाण इकाई और दिशा जरूरत होती है उसकी। क्या, दूरी क्यों? सर दूरी को नहीं, विस्थापन में। हाँ, लेकिन इसकी इकाई क्या है दोनों की? सर मीटर। वेरी गुड। इकाई और आपका दिशा, दिशा। ठीक है? और ये होती है आपकी मीटर। ये बताना है मीटर होती है, ठीक है? अब ये धनात्मक होता है और ये धनात्मक। ऋणात्मक धनात्मक और शून्य होता है। धनात्मक और ऋणात्मक बोलते हैं ना उसे। यस सर। ऋणात्मक, शून्य। शून्य। और एक एग्जाम्पल देना होता है। यस एग्जाम्पल सर। देने के लिए अपना चित्र बनाया हो। ए से बी जा रहे हो, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा रास्ता दिखा दो, और इसको दर्शाते हैं डी से, तो बता दो इसमें ये वाली होगी। इसमें दर्शा दो छोटे से छोटा वाला रास्ता, 2 किलोमीटर वाला, तो ये हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हम लोगों ने क्या किया, कोई भी हमें कुछ भी पूछा जाए, चलो दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, तो हम पहले क्या करते हैं, सोचते हैं ये कैसी राशि है। पहली बात है क्या, ये राशि है। तो कौन सी राशि है? अदिश है, सदिश है। फिर अगर सवाल है कि दूरी की परिभाषा लिखो, तो परिभाषा बता दो। तो आपको परिभाषा में क्या कीवर्ड यूज करना है? कुल कुल पथ पथ लंबाई। लंबाई और न्यूनतम। न्यूनतम। जब अगर विस्थापन पूछा तो आप परिभाषा दे दोगे। फिर अगर आप परिभाषा दे दिया, तो परिभाषा के बाद आप ये तो बताओगे उसका मान कैसे लिखते हैं। तो आप बताओगे मैंने परिमाण लिखूंगा, इकाई लिखूंगा और उसमें दिशा भी दूंगा। तो आप यस सर। लिखोगे इसका मान कैसे देना है। फिर चौथा, ये कैसा होता है, हमेशा धनात्मक। और वो कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ठीक है? यस और सर। लास्ट में एक उदाहरण। क्या दिक्कत आता है बताइए? यही तो 5 चीजें आपसे हमेशा मांगता हूँ। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अंतकृत्य। बेटा यस एक मैम। सवाल मैं पूछ लूं बच्चों से। हाँ मैम, पूछे ना। हाँ। तो अभी जैसे सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया, इतना आसान है कि किसी को भी याद हो जाएगा।
बस लेकिन आप बच्चों से मेरा एक सवाल है कि यदि मैं दूरी को या विस्थापन को मीटर की जगह मैं कहूं कि मैंने 5 किलोमीटर दूरी नापी या एक चींटी ने 5 सेंटीमीटर दूरी नापी, तो क्या ये गलत हो जाएगा? यदि मैं मीटर की जगह कहूं कि मैं तो इकाई सेंटीमीटर या किलोमीटर ले रही हूँ, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मेरा आंसर टीचर गलत कर देंगी? मैंने कहा इकाई मैं तो मीटर नहीं लेती, मैं तो सेंटीमीटर और किलोमीटर लिख रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मैंने गलत बोल दिया? बताइए, सोच के जो आपको समझ में आता है वो बताइए। क्या ये सही है नहीं है? आपको ये पढ़ाया गया था? कौन जवाब देगा? कोई तो दो। ठीक है, चंपा देवी में जो बच्चे हाथ उठा रहे बताइए। सही है सर। सही है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब मैम का सवाल था कि मैंने अभी पिछली वाली इसमें बताया मीटर देते हैं, इकाई क्या होती है? मीटर। और यहाँ पे मीटर। किसमें दी हुई है? किलोमीटर और सेंटीमीटर। तो इसको यस सर। मीटर में करो। कितना मीटर होगा 5 किलोमीटर? 5,000 मीटर। वेरी 5,000। वेरी गुड। कैसे किया? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक कितना? हजार 1,000। तो 5 किलोमीटर में 5,000 हो गया। अब मैंने बोलूं 5,000 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100। तो 100 का गुना 5,000 में किया तो कितने जीरो हो जाएंगे? 3 जीरो ये। 100 के 2 जीरो तो मिला के 1, 2, 3, 4, 5 जीरो। यही तो यहाँ लिखा है, तो सारी बातें यस सर। बराबर हुई ना? वेरी गुड। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी अंतकृति। तो बच्चों ये बात का ध्यान रखिए कि इकाई तो कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी दूरी की या विस्थापन की इकाई हम सेंटीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किलोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलीमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में हमने कुछ एक अपना यूनिट्स का सिस्टम बनाया है। मैम ये बच्चे तो खुद बताते हैं, मैम 1 मिनट रुकिएगा, आपके सामने पूछ लेते हैं। मेनली कौन बेटा बताएगा उनको अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली? बताइए। उनको हाँ बस अंतरराष्ट्रीय वर्ड बता दो कि जब ये लिखेंगे ना कि इकाई मीटर है, तो एसआई प्रणाली में मीटर है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। हाँ कहीं मैम। बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, उनको लगे कि नहीं मीटर के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। बस ये क्लैरिटी हो जाए। ये बताइए, लंबाई, समय और वजन, ये याद है आप लोगों को? इनकी क्या क्या होती हैं इकाइयां अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में? बताइए कोई। लंबाई किस में आती है? मीटर। मीटर। यस सर। मीटर। समय? सेकंड। सेकेंड। वेरी गुड। सेकेंड। वजन? किलोग्राम। 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 अब मैम ने जैसे बताया, वजन आपका ग्राम में भी हो सकता है, क्विंटल में भी हो सकता है, सब में हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा आंसर किस में देके आना है? किलोग्राम। किलोग्राम में बदल के देके आना है, ठीक है? यस सर। अंतर्कृति एक और कर दो, ऊपर से इसको हटा दो, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इसको हटा दो। जस्ट रब दैट, इरेज दैट, हेडिंग को हटा दो केवल। हाँ, अब लिख दो इकाइयां, केवल इकाइयां हेडिंग लिख दो। अब बताइए, अब बताइए बच्चों, लंबाई के लिए क्या क्या इकाइयां हो सकती हैं? और अच्छा, अब सवाल सुनिए ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला है? कोई भी प्रश्न पूछे तो क्या करना है? पहले सवाल सुनना है। तो सवाल अब ये है, मैंने अंतरराष्ट्रीय वर्ड हटा दिया है, तो मात्रक प्रणाली नहीं लगानी है। अब आपको जितनी याद है उतनी बता सकते हो। तो लंबाई को और किससे दिखा सकते हैं मीटर के अलावा? किलोमीटर। किलोमीटर। वेरी गुड। और मिलीमीटर। मिलीमीटर। वेरी गुड। मिलीमीटर आपका सबसे छोटा वाला स्केल में होता है। और बताइए। सेंटीमीटर। वेरी गुड। सेंटीमीटर। अब समय का बताइए। एक हो गया सेकंड, और आवर। सेकेंड, आवर्स और मिनट। वेरी गुड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। वेरी गुड। 60। वजन को और किस में दिखा सकते हैं? ग्राम। ग्राम में। और ग्राम, क्विंटल। टन, क्विंटल। कुंटल। और टन। अरे टन भी तो होता है, 1,000 किलो। टन। ठीक है, सबको याद है? लिख लीजिए आप लोग। और मैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से वाले को मैं गोला कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको याद रहे। ये आपको याद होगा, हम लोगों ने पहली क्लासेस में यही पढ़ा था, आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करा के।
संकल्प तुम्हारा वजन कितना है? सर 45 किलो। ग्राम में बताओ। सर पता नहीं। अगर संकल्प का वजन 45 किलो है तो बताओ इसका ग्राम में कितना वजन होगा? सर इतना। 45,000 ग्राम। वेरी गुड। इसमें क्या दिक्कत थी? 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 45 किलो में कितने ग्राम? 45,000। चलो ठीक है। आप लेकिन समझ में ना आए तो चंपा देवी में और जिन स्कूलों में आवाज नहीं मेरी पहुंचती है या आपकी नहीं आ पाती है, समझ में ना आए तो ऐसा हाथ उठा दिया करो, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है? आगे बढ़े। ये बताइए गति की परिभाषा क्या है, पहले ये बताइए। गति की परिभाषा में क्या क्या कीवर्ड होता है? वस्तु, क्या, फिर स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, वेरी गुड, फिर सापेक्ष, सापेक्षता, फिर समय के साथ, समय के साथ, और लास्ट में स्थिति में परिवर्तन। वेरी गुड। तो अब इन चार, जब तक मैं ये पांचों चीजें नहीं देता सवाल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? इसलिए तो वस्तु हमारी हो गई कशिश, तो कशिश वस्तु हो गई। अब स्थिर बिंदु में बोलता हूं ए है, ठीक है? हम इसके सापेक्ष में सारी बातें करेंगे। फिर समय के साथ चलना है, उसको अपनी स्थिति में परिवर्तन करना है। तो समय मान लेते हैं सुबह 8 बजे वो घर से निकल रही है। कशिश आपको कहाँ जाना है, क्या खाने जाना है, ये बताओ जल्दी से। पिज्जा। सर समोसा। अच्छा, ये संकल्प, कशिश तुम्हारा नाम नहीं है, वो बताएगी, ठीक है? तो पिज्जा खाना है, ठीक है? पिज्जा कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है ना, 5 पीस वाला, ठीक। लेकिन बीच में क्या करते हैं, संकल्प को क्योंकि मन है खाने का, तो संकल्प से वो रास्ते में मिलने चली जाती है, ठीक है? ओके। तो अब संकल्प पॉइंट बी पे है, पिज्जा पॉइंट सी पे है, और दूरी में बता देता हूं, ये है 2 किलोमीटर, सॉरी ये है 500 मीटर। क्या है? 500 100 मीटर। मीटर। और ये है 2 किलोमीटर। समझ में आया? सवाल सबको क्लियर है? 6 बजे कर देते हैं शाम में। हाँ, शाम को 6 बजे निकल रहे हैं ये लोग। और अरे 1 मिनट, उसको तो समोसा खाना था, सॉरी। समोसा मुझे ऐसे ही बनाना था, ठीक है? 6 बजे, 6:30 बजे आपसे मिलेगी। आप दोनों साथ में जाके समोसा खा रहे हैं, तो मान लो 8 बजे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है? दूर है समोसे वाला। तो अब ये बताइए कि कशिश ने दूरी कितनी तय करी और विस्थापन कितना तय किया? समोसा खाने के बाद वो घर जब वापस आ जाती है, वो घर वापस आ जाती है आपका, मतलब मान लीजिए 10 बजे, ठीक है? तो कशिश ने दूरी कितनी तय करी और विस्थापन कितना तय किया, और संकल्प ने कितनी दूरी तय करी और विस्थापन कितना तय किया? सवाल समझ में आ रहा है सबको? मैं पूछ रहा हूं कि कशिश और संकल्प दोनों को अलग अलग जगह से ये लोग स्टार्ट हुए, समोसा खाने जा रहे हैं। सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ, सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल सिंपल सा है कि ये 2 बिंदु हैं, 3 बिंदु, ए बी और सी। ए पे कशिश है, बी पे संकल्प है, और सी पे समोसा है, मतलब उसकी दुकान, ठीक है? 6 बजे कशिश अपने घर से निकलती है संकल्प के साथ, 6:30 बजे मिलती है, और दोनों जाके समोसा खाते हैं अराउंड 8 बजे। यस सर। अब वापस घर भी तो आएंगे, ऐसा थोड़ी ना रात भर वहीं सोएंगे। तो ये लोग वापस आ जाते हैं 9:30 के आसपास, और ये आ जाते हैं 10 बजे के पास अपने घर। सब वापस आ जाते हैं, मतलब अगर कशिश की बात करो तो कशिश यहां से गई और यहां पे वापस आ गई। अगर संकल्प की बात करेंगे, संकल्प यहां से गया और यहां पे वापस आ गया, ठीक है? यस सर। अब मेरा सवाल है कि कशिश ने कितनी दूरी और विस्थापन तय किया, और संकल्प ने कितना दूरी और विस्थापन तय किया? अब मैंने आपको ये बताया कि ये कितना दूरी है अपने पास, 500 मीटर। कितना? 500 मीटर। और इन
की दूरी है 2 किलोमीटर। तो अब बताओ, सवाल का जवाब दो। पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी में निकालो, दिमाग लगाओ, गलत होगा सही होगा मुझे आंसर बताओ, ठीक है? तब कशिक ने 5 किलोमीटर दूरी तय की, संकल्प ने 4 किलोमीटर। अरे वाह 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 वाह, कैसे निकाला? नहीं पहले रुको, एक गलती हो सकती है, अभी रुको। ये अभी आपने दूरी बताई, तो इसका आंसर आया, कशिश के लिए आया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। संकल्प के लिए आया कितना? 4 किलोमीटर। 4। विस्थापन बताओ। तब विस्थापन 0। किसका? सर कशिक और संकल्प का। दोनों का। यस सर। मैं कैसे मान लूं तुम्हारा आंसर सही है? बाकी कोई बच्चा हाँ ही नहीं बोल रहा। तो चलो, जो संकल्प ने आंसर दिया है उसको पता भी तो करना पड़ेगा सही है नहीं है। जीजीआईसी में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाथ खड़ा करो। यस सर। धन्यवाद। ठीक है, अब इसमें देखो हमने करा कैसे है। एक इसने समझदारी करके अपना आंसर सही कर लिया, लेकिन बच्चों का आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। कोई और आंसर बताओ। आंसर बताओ, कोई ये सही है या गलत है, पहले ये बताओ। जिस जिसको ये आंसर सही लग रहा है अपना हाथ सर खड़ा कर। सही है। सही है, सबको सही लग रहा है, वेरी गुड। मतलब सबको आता है, मेरे को ही नहीं आता है। ठीक है, देख लेते हैं। दूरी की बात करते हैं तो पहले प्रश्न अंतरराष्ट्रीय सॉल्व मानक प्रणाली में अंतकृत्य, इनसे पूछो अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली में आंसर पूछो। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली में क्या आंसर होगा वो पूछ लो। ठीक है। बच्चों, प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले प्रश्न समझना। क्या? प्रश्न को समझना। वेरी गुड। फिर दूसरा स्टेप होता है चित्र बनाना, वो मैंने बना चित्र के दे दिया, बनाना। अगली बार नहीं दूंगा। फिर तीसरा, इकाइयों में परिवर्तन। सारी इकाइयां किस में बदल दो? या तो एक कोई भी इकाई में, फिर उसको अंतरराष्ट्रीय में बदल दो, ठीक है? यस सर। फिर चौथा सूत्र। आपको ये पता होना चाहिए क्या दिया है और क्या नहीं दिया, क्या दिया है। और पांचवा सूत्र लगाना। ये सारे बच्चों को याद है? यस सर। सारे सवाल ऐसे ही सॉल्व करने हैं, किसी को भी। यस सर। यस सर। और मैं बता रहा हूँ, कोई भी टीचर पढ़ाए, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाए, ये हमेशा याद रखो, पहले प्रश्न समझो, गंदा सा चित्र बनाओ पर बनाओ। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, फिर भी बनाता हूँ। फिर इकाइयां बदल दो जितनी है। फिर क्या दिया है ये समझो, और क्या पूछा है ये समझो, फिर सूत्र लगा दो, ठीक है? यस सर। चलो, अब इसी को इसमें लगाते हैं। मैंने सवाल दिया था कशिश संकल्प का ए बी और सी से, ठीक है? मैंने ये दे दिया है 500 मीटर है, और ये दे दिया ये 2 किलोमीटर है। इसकी इकाई मैंने मीटर में बोली और इसकी इकाई किलोमीटर में। तो पहले प्रश्न समझ लिया सब लोगों ने, यस सर। तो वो काम हो गया। दूसरा काम था चित्र बनाना, चित्र मैंने बना के दे दिया, तो वो हो गया। तीसरा था इकाइयां बदलना, तो यहाँ पे इकाइयां अलग अलग है या नहीं है? यस सर। तो अब आसान क्या है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना। किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि मल्टीप्लाई जल्दी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर को किस में बदल देते हैं? मीटर में। कितना हुआ मीटर में ये? किसमें कितना हुआ? 2000। वेरी गुड, जीजीआईसी ने आंसर दिया इसका। चलो, तो अब मेरी इकाइयां बदल गई। यस सर। बात है। अब समय का मैंने इसमें कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन अगर मैं पूछता तो आपको बताना पड़ता, तो मैं पूछ लेता हूँ। रुको, ये वापस आए थे 10 बजे, ये 9:30 बजे, और ये वहां से वापस, ठीक है? तो अब ये बताओ, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा? आधा घंटा। 30 मिनट। 30 मिनट, ठीक है? यहां से यहां जाने में ढाई। 1.5 घंटा। 1.5 घंटे। इसकी इकाइयां सबकी अलग है, तो इकाइयां सेम करो। किसको आसान होगा बदलना, घंटे को मिनट में या मिनट को घंटे में? सर 90 मिनट। 90 मिनट, तो 1 घंटे में 7 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट, तो टोटल यस। यस। 90 मिनट, ठीक है? तो हमारा ये पूरा सफर हो गया, इस बीच में इतना हुआ, ये समझ में आ गया। अब क्या दिया है? दूरी दी थी, समय दिया था, हो गया। क्या पूछा है?
पूछा है कि ए पॉइंट से कोई चल रहा है, कशिश चल रही है, वापस आया तो उसकी दूरी विस्थापन, और संकल्प अगर बी पॉइंट से चल रहा है तो उसकी दूरी और विस्थापन, ये पूछा था। यस तो हम क्या सर। करेंगे, सूत्र लगाना है। अब यहाँ पे यस सूत्र सर। मैंने कभी बताया ही नहीं कोई, सिंपल सा परिभाषा है। दूरी क्या होती है, कुल पथ लंबाई, हाँ है ना, और विस्थापन होता है न्यूनतम पथ लंबाई। चाहे आप उसको प्लस माइनस करके निकालो, या पहला बिंदु और आखिरी बिंदु अगर एक है तो जीरो बनना, जो माइनस है वो लिख दो, ठीक है। यस सर। अब करना स्टार्ट करते हैं सवाल। दूरी देखनी है कशिश की, कशिश चली ए से बी 500 मीटर, लिख लो। सवाल हमेशा जल्दी जल्दी करते हैं चाहिए। 500 मीटर प्लस, क्योंकि सदैव धनात्मक है, सीधे गए बी से सी तक गए, कितना मीटर, 2000 मीटर। 2000 मीटर। फिर वहां से वापस आए तो वापस आने पे भी यहाँ माइनस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक है। फिर वापस सी से बी आए, कितना किलोमीटर, कितना मीटर, 2000 मीटर। 2000 मीटर फिर बी से ए आए 500 मीटर, प्लस 500 मीटर। तो कितना हो गया ये, 500 500 हजार, और ये 5000। अब एक बात याद रखना, जिसने मेरे तरीके से किया तो उसका तो सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय मात्रा प्रणाली में आ गया। जैसे संकल्प में 5 किलोमीटर लिखा था तो आंसर उसमें कोशिश करो 5000 मीटर लिख के आओ, ठीक है। यस सर। फिर अगर मैं विस्थापन देखूं तो इसमें क्या करना होगा, बस सिंपल, ए से बी गए 500 मीटर सीधा, प्लस बी से सी गए 2000 मीटर, लेकिन जब वापस लौटे तो माइनस 2000, वापस माइनस, फिर वापस आए दिशा से तो माइनस 500, तो ये 500 से 500 कट गया, 2000 से 2000 तो जीरो, ठीक है। यस सर। सारे स्कूल में समझ में आ गए तो प्लीज हाथ खड़ा करो। इसी तरह से संकल्प की बात करते हैं। संकल्प ने दूरी तय करना स्टार्ट किया अपने 6:30 बजे से, तो ये कितने उसमें गया, 2000 मीटर उधर गया, फिर वहां से वापस आ गया, लेकिन उसका प्लस ही रहेगा क्योंकि ये सदैव धनात्मक है, तो 4000 मीटर। अगर विस्थापन की बात करें तो यहां से जब गया तो 2000 प्लस का, लेकिन जब वो वापस घूम गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2000, क्योंकि वापस पूरा आ रहा है, तो ये जीरो। समझ में आ गया। यस सर। चलो सब लोग प्लीज नोट कर लो, और आज की क्लास यहीं यस खत्म सर। करेंगे। यस सर। बाय अरे सर। नोट तो कर लो आप लोग, कर लिया, बाय चलो सर। बाय बाय। नैतिक सर। बाय बाय।